आपके अपने शहर खंडवा में नई सौगात। वाहेगुरु हार्डवेयर परिवार आपके लिए लाया है सैनिटरी से जुड़ा सोनेट स्टूडियो, जहां आप पाएंगे सैनिटरी की विशाल रेंज। खंडवा शहर की बंगाली कॉलोनी में एक बोर्ड पर हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी लिखने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम सतीश दशोरे है, जो उसी क्षेत्र में रहता है। इस तरह की विवादित टिप्पणी लिख शहर का माहौल बिगाड़ने के पीछे युवक का क्या मकसद था, पुलिस जांच कर रही है। शुक्रवार रात को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पदम नगर थाने का घेराव कर थाने के सामने जमकर नारेबाजी की थी। सुन तो मेरी बात तो सुनो, वही नहीं बोल रहा मैं, खाली का मतलब ये नहीं, अपन जब वहाँ कार्रवाई लिखेंगे पहले वो लिखेंगे, फिर अपन जाए एकदम से कोई नाम क्या होता है फट से उठा के। ठीक है ना, आप लोग आपके हिसाब से कार्रवाई करो। वही मैं कह रहा हूँ, बाकी जो असामाजिक तत्व हैं आपकी लिस्ट में जो उठा सब बताएंगे, वो सब पता लग जाएगा। वो बिल्कुल करेंगे। बाकी ये चीजें जब अपने नाम से दे आदमी फट से जाए उसको। साथ ही इस पूरे मामले की शिकायत भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता द्वारा की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि बंगाली कॉलोनी में लगे एक बोर्ड पर पेन से हिंदू धर्म और महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी लिखी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी ने इस पूरे मामले की जांच तेजी से की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सतीश नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। जी, कल थाना पदम नगर में शिकायत प्राप्त हुई थी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा जो बालाजी ट्रैक्टर्स का जो बोर्ड है थाना पदम नगर के सामने, उस पर हिंदू धर्म की महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर थाना पदम नगर पे सेक्शन 295A आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस पर थाना पदम नगर की टीम ने तत्परता से कार्रवाई की और एक संदेही जिसका नाम सतीश दशोरे है, वो इंदौर नाका का ही निवासी है, 38 साल करीब उसकी उम्र है और मजदूरी का काम करता है। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और पूछताछ करने पर उसने अपने जुर्म को स्वीकारा और इस तरीके से वो बोर्ड में अन्य जगह भी उसने कोयले के से बोर्ड में इस टाइप के आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे। सतीश ने बोर्ड पर आपत्तिजनक बातें लिखने का जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस अब सतीश से सख्ती से पूछताछ कर रही है कि उसने आखिर बोर्ड पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों लिखी, उसका मकसद क्या था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों सहित खंडवा जिला जेल में बंद कैदियों से अब उनके परिजनों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। कोरोना संक्रमण जेल में ना फैले, इसके लिए जेल में होने वाली मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इनकमिंग कॉल और ई मुलाकात के जरिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जेल विभाग ने यह कदम उठाया है। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण का अब असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश सहित खंडवा जिला जेल में बंद कैदियों को अब परिजनों से मुलाकात पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 31 मार्च तक लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले सामने आने के बाद जिला जेल प्रशासन ने जेल में कोरोना ना फैले, इसके मद्देनजर गृह विभाग के आदेश को मानते हुए मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला जेल विभाग ने यह फैसला लिया है। हमने 31 मार्च तक जेलों में बंदियों के परिजनों और परिचितों से मुलाकात पर कोरोना संक्रमण के कारण अब मुलाकातें संपूर्ण प्रदेश में स्थगित कर दी हैं। फिलहाल ई मुलाकात और इनकमिंग कॉलिंग के जरिए ही बात हो सकेगी। ये 31 मार्च तक अभी लागू किया है संपूर्ण जेलों में मध्य प्रदेश। हालांकि कैदी अपने परिजनों से इनकमिंग कॉल और ई मुलाकात के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। खंडवा जिला जेल के उप जेलर ललित दीक्षित ने बताया कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए विभाग ने कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कैदी अपने परिजनों से फोन या ई मुलाकात के जरिए बातचीत कर सकते हैं। से बचाव के परिप्रेक्ष्य में शासन के द्वारा अभी मुलाकात को 31 मार्च तक प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए हैं और ये एहतियात इसलिए लिए गए हैं क्योंकि हमारे बंदियों के जो परिजन दूर दराज इलाकों से आते हैं तो वो बस से, टेम्पो, ऑटो, किसी चीज़ से भी आएंगे तो उनको ज़्यादा संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे बचने के साथ में कभी कभी उनके छोटे बच्चे भी रहते हैं तो उनको इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, तो इसको बचाव को देखते हुए और बंदी भी क्या होता है मुलाकात विंडो पे जब जाते हैं तो पास ही खड़े होना पड़ता है, उनको काफ़ी सट करके रहते हैं। तो बचाव के एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के प्रतिबंध जो हैं 31 मार्च तक लगाए गए हैं।
भी बंदी चूँकि अपने परिजनों से किसी प्रकार का संवाद कर सकें, उनको घर के हालचाल मिल सकें, उनके ऊपर कोई मानसिक तनाव इस प्रकार का नहीं रहे कि कोई परिवार में उनके कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी दिक्कत होती है उसको वो जान सकें। तो इसके तहत वो दूरभाष पे इनकमिंग कॉल के द्वारा मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और एक और उनको सुविधा जो पिछली बार कोरोना को देखते हुए चालू करी गई थी, तो ई मुलाकात कहते हैं, उसकी लिंक रहती है, उस लिंक में आप एक दिन पहले बुकिंग करा सकते हैं। तो इस प्रकार की मुलाकात जो है माह में एक बार ले सकते हैं। ई मुलाकात में जैसे एक दो बंदी यहाँ उनके परिजन आ सकते हैं, ई मुलाकात में उसके नाना नानी दादा दादी जो भी हैं वो एक जगह बैठ करके, अगर वयोवृद्ध हैं तो भी, और अगर बीमार हैं तो वो भी जो है उनसे मिल करके और बात कर सकते हैं। तो मानसिक संतुष्टि इसमें ज़्यादा हो सकती है ई मुलाकात में जो है। आइए जानते हैं ई मुलाकात कैसे होगी। कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए जेलों में कैदियों से, परिजनों या उनके पैरवी करने वाले वकीलों से वर्चुअल मुलाकात का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश की जेलों में बंदियों की जानकारी को केंद्र सरकार के ने NIC के ई प्रिंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर पर अपलोड किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ई मुलाकात की व्यवस्था होती है। ई मुलाकात के लिए बंदियों के परिजन या वकील वेबसाइट पर जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन को जेल अधीक्षक की मंजूरी मिलने के बाद बंदी के परिजन या वकील स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बंदी को देख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तेज न्यूज रिपोर्ट। इंदौर एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस के साथ पकड़ाए व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी जगदीश सागर के बैग में जिंदा कारतूस मिला था। दरअसल इंदौर से ग्वालियर की फ्लाइट में जाने से पहले चेकिंग के दौरान आरोपी के बैग में जिंदा कारतूस मिला था, लिहाजा पूरे मामले की सूचना एरोड्रम थाने पर दी गई। पुलिस ने आरोपी जगदीश सिंह सागर को गिरफ्तार करते उस पर 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि पहले उसके पास लाइसेंसी पिस्टल थी, लेकिन व्यापम घोटाले में फंसने के बाद वो पिस्टल का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करा पाया, लिहाजा लंबी पूछताछ के बाद उसे थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया। ये इंदौर से ग्वालियर की इंडिगो की फ्लाइट थी, उससे सुबह के करीब 9 बजे के आसपास जा रहा था। तो CISF ने जब बैग स्क्रीनिंग की थी उस दौरान इसके बैग से कारतूस मिला था, जिंदा कारतूस था। तो CISF ने संबंधित थाना एरोड्रम लगता है उसको सूचित किया था। उस आधार पे 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया गया था। आरोपी का पूरा नाम है जगदीश सिंह सागर, जो WA 188 सेक्टर स्कीम नंबर 94 इंदौर का ही रहने वाला है। इसके पास पहले 12 बोर और 315 बोर का लाइसेंस था। 2012 में व्यापम के घोटाले के बाद उसको रिन्यू नहीं करवा पाया था, तो उसका कहना है कि ये कारतूस तभी का है। इसमें 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है थाने से, क्योंकि कारतूस जिंदा कारतूस मिला था तो 25 आर्म्स एक्ट किया है। इंदौर में लगातार फैलता कोरोना संक्रमण। गुरुवार 13 जनवरी को 1291 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिसमें से 63 रिपीट सैंपल थे। वहीं 1228 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए। अब शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 6626 हो चुकी है। वहीं गुरुवार को 9104 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। इसी के साथ 285 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे। लगातार पिछले 3 दिनों से पॉजिटिव संख्या 1000 से अधिक आ रही है। लगातार संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जो वाकई चिंता वाली बात है। इस बीच जिला प्रशासन द्वारा लोगों से तय की गई गाइडलाइन का पालन करने की अपील करी है। बड़वानी जिले में आज 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र से सटे पांचेमल में 5, सेंधवा में 3, अंजड़ में 3, बड़वानी में 3, पाटी में 1, वहीं सिलावद में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। तीसरी लहर में यह दूसरी मर्तबा है जब एक दिन में पॉजिटिव संख्या 2 अंकों में पहुंची है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। खरगोन जिले में आज फिर कोरोना का महाविस्फोट। आज खरगोन जिले में 69 पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें बड़वाह में 8, भगवानपुरा में 1, भिकनगांव में 14, गोगावा में 7, झिरनिया में 2, कसरावद में 2, खरगोन में 29, महेश्वर में 3, सेगांव में 3 मरीज मिले हैं। जिले में लगातार पॉजिटिव संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर में जिले में 300 के लगभग अब तक पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इंदौर में लगातार फैलता कोरोना संक्रमण। शुक्रवार 14 जनवरी को 1343 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिसमें से 74 रिपीट सैंपल है।
वहीं 1269 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 7552 हो चुकी है। वहीं गुरुवार को 9246 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। वहीं 417 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। शहर में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच प्रशासन द्वारा लोगों से तय की गई गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। लोकतंत्र न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। खंडवा में 14 जनवरी को 63 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। शहर के साथ साथ जसवाड़ी, मूंदी, देसगांव, बलवाड़ा आदि गांव में भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं सबसे अधिक पॉजिटिव मरीज मेडिकल कॉलेज परिसर में 3, जिला चिकित्सालय परिसर में 3 और आनंद नगर में 6 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यहां अभी तक 300 के लगभग पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बुरहानपुर जिले में 30 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 30 पॉजिटिव मरीजों में से 22 पुरुष और 8 महिलाएं पॉजिटिव मिली है। इन लोगों में से 7 वर्ष की बालिका से लेकर 61 वर्ष का बुजुर्ग भी पॉजिटिव मिला है। वहीं 9 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं।